जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट बन गए हैं और अब इन्होंने रशिया को खुली धमकी दे दी है। अगर रशिया के द्वारा रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रोका गया तो रशिया के ऊपर काफी बड़ी मात्रा में टैरिफ्स और टैक्सेस, साथ ही साथ सैंक्शंस भी अमेरिका इंपोज कर सकता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू थ्रेट रशिया और रशिया के एलाइज को क्यों दिया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में जो आप सुपर पावर की संज्ञा देते हो वो अमेरिका को देते हो। अमेरिका के बाद जो सबसे पावरफुल नेशन है वो चीन है, और दोनों के ही जो थिंकिंग है, जो प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अभी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से इलेक्ट हुए हैं और इन्होंने इलेक्ट होते हुए कल ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को धमकी दी है। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर रशिया के द्वारा इस रेडिकुलस वॉर को नहीं रोका गया या फिर किसी पॉइंट पर यूक्रेन और आपके रशिया में सहमति नहीं बनी तो ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा काफ़ी हाई टैरिफ्स रशियन गुड्स पर इम्पोज की जाएंगी। तो वर्ल्ड इस आपके थ्रेट को किस प्रकार से देख रहा है, जो वर्ल्ड की मार्केट है, शेयर मार्केट है, उस पर इस धमकी का क्या असर पड़ेगा, इसको हम आज के सेशन में डिकोड करेंगे। ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि सेटल नाउ एंड स्टॉप दिस रेडिकुलस वॉर, इट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स। बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है। अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो उनके द्वारा पिछले 4 साल के कार्यकाल में बहुत सारे देशों में रेजिम चेंज करवाए गए, जैसे कि सीरिया हो गया, आप हमारे पड़ोस में देख लीजिए बांग्लादेश हो गया, और रशिया यूक्रेन वॉर में भी काफ़ी उन्होंने अच्छे तरीके से भूमिका निभाई है। लेकिन ट्रंप का पिछले कार्यकाल आप देखिए तो उनके कार्यकाल में एक भी देश में रेजिम चेंज ना तो वॉर आपका कराया गया था, और इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकना होगा। इफ वी डोंट मेक अ डील एंड सून आई हैव नो अदर चॉइस बट टू पुट हाई लेवल ऑफ टैक्सेस, टैरिफ्स एंड सैंक्शंस ऑन एनीथिंग बीइंग सोल्ड बाय रशिया टू द यूनाइटेड नेशंस एंड वेरियस अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। तो रशिया के साथ जो अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी आपका टैरिफ्स लग सकता है। अब रशिया की पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, जिसमें ईरान है, चाइना है और स्वयं भारत भी है। रशिया की इकोनॉमी को बूम कराने के लिए रशिया की जो 3-4 देश हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। Trump and his campaign had alleged that continued US aid for Ukraine helps fund a corrupt pro-war nexus और defense companies and foreign policy hawks in the Biden administration। तो इन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर में काफ़ी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और अमेरिका की जो डिफेंस कंपनीज हैं उन्होंने भी इसका काफ़ी लाभ उठाया हुआ है। तो इस कारण से ये जो आपका नेक्सस है उसको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा और इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। रशिया हैज वेदर्ड intense western sanctions largely thanks to massive purchases of Russian oil by China and a supply of dual use goods that the previous Biden administration said prop up the Russian defense industrial base। अभी आपको याद होगा पिछले साल भी रशिया में प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए थे जहां पर 5th टर्म के लिए और 5वीं बार कंटिन्यूअस व्लादिमीर पुतिन जीते थे और उन्होंने 3 देशों की मेनली यात्रा की थी, जिसमें चीन, आपका नॉर्थ कोरिया और वियतनाम देश शामिल थे। पिछले साल ब्रिक्स की समिट भी हुई थी, एससीओ की भी समिट हुई थी। तो रशिया की ताकत, शक्ति, इकोनॉमी लगातार बेहतर होती जा रही है। वो कहा करते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो इसी युद्ध में आपदा में अवसर रशिया के द्वारा आपका लिया गया है। ट्रम्प फेसेस एन अनहोली अलायंस। जी हाँ, अब देखिए, आप जानते हो कि अगर दो अलग अलग विचारधाराएं आ जाती हैं और एक दूसरे से compete करती हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है हानि उठानी पड़ती है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया इज सप्लाइंग सोल्जर्स एंड वेपन्स फॉर रशिया इन यूक्रेन एंड हैज रैपिडली एडवांस इट्स न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया गया था जिसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर थी। तो कहा यह जा रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सपोर्ट रशिया नॉर्थ कोरिया को दे रहा है और नॉर्थ कोरिया ने लगभग 10,000 से अधिक सोल्जर्स रशिया को इस युद्ध में मुहैया करवाए हैं और इससे अमेरिका काफ़ी चिंतित है। अब भारत के मार्केट पर ट्रंप की धमकी का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आपके आईओसी के चेयरमैन साहनी जी के द्वारा कहा गया है कि
US sanctions on Russia to have minimal impact on India's energy supply. It is not a very difficult thing to handle because it is has a very limited effect. Whatever sanctions are there, we are avoiding them. ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो भी सैंक्शंस लगते हैं भारत के ऊपर तो बहुत कम उसका इम्पैक्ट होगा और भारत का जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है उसी तरीके से चलता जाएगा। आगे ये कहते हैं कि इंडियाज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ एनर्जी सप्लायर्स इंक्लूडिंग ओपेक प्लस एंड अदर नॉन ओपेक कंट्रीज लाइक गल्फ, गुयाना, ब्राजील, इवन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भारत को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हमारा कोई एक पार्टनर नहीं है। वैसे अगर आप पिछले 2 सालों में देखोगे तो रशिया भारत का टॉप ऑयल पार्टनर इंपोर्टर आपका बना हुआ है। डिस्पाइट द जियोपॉलिटिकल टेंशन, साहानी रीअश्योर्ड दैट इंडियाज क्रूड ऑयल सप्लाई वुड रिमेन स्टेबल, नथिंग द गवर्नमेंट विलिंगनेस टू इंक्रीज एक्सपोजर टू यूएस क्रूड। अब आप सोचते होंगे कि यार इसका हम पर क्या असर पड़ता होगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर भारत में सरकार कमज़ोर होती, उसको बहुमत ना मिलती, ठीक है, या फिर जैसे हमारी यूपीए सेकंड, यूपीए फर्स्ट या फिर उससे पहले की जितनी गवर्नमेंट थी उस प्रकार का हाल होता तो आप देखते कि महंगाई लगातार बढ़ती जाती। पिछले 2-2.5 सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया से हमको काफ़ी हाईवे डिस्काउंट में क्रूड ऑयल्स मिलते जा रहे हैं, जिससे इंडियन मार्केट में डीजल पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो यूरोप में गैस का दाम, डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है और वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। ऑन इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस, साहानी प्रोजेक्टेड दे वुड रिमेन रेंज बाउंड बिटवीन 75 to 80 US डॉलर बैरल पर डॉलर, ठीक है, जो कि आपका 75 था। ऑल्दो आई हैव एन इंटरेस्ट इन सीइंग देम ऑन द लोअर साइड, आवर डिटेल assessment suggests that prices will stay around 75 US dollar. As of now, crude prices hover at approximately 75.5 पर बैरल US डॉलर। तो भारत तो चाहेगा कि इससे कम ही रहे और ये जो डिजिट है वो भारत के फेवर में है। और आप जानते हो कि मोदी सरकार के द्वारा जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसको NGHM कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था। इसकी इन्वेस्टमेंट 19,744 करोड़, लगभग 20,000 करोड़ की है। और हाइड्रोजन अब आप देखोगे कि भविष्य की एक अल्टरनेटिव एनर्जी बनेगा, जिससे कि हमारे व्हीकल्स चलेंगे। चीन ने तो अभी अपनी एक बुलेट ट्रेन जारी की है, ठीक है, चलाई है, जो कि हाइड्रोजन से ही चल रही है। द इनिशिएटिव एम्स टू प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन टन्स बाई 2030, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस। तो भारत तो पेरिस क्लाइमेट चेंज में है, अमेरिका ने अपने आप को फिर से वापस कर लिया है। तो भारत ग्रीन एनर्जी, अल्टरनेट एनर्जी में फोकस कर रहा है और लगातार हम रशिया को सपोर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा हित को पूरा करेगा वो हमारा दोस्त है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।